हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय भैया बहन। आज मैं आपको क्लास 3 साइंस में फर्स्ट चैप्टर बताने जा रही हूँ। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ समझाया नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें एक बच्चे ने बताया हुआ है कि वो अपने फैमिली में, अपने परिवार में किस तरीके से रह रहा है और उस परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, उनके साथ कैसे रिश्ते नाते हैं और वो एक कैसे एक छोटी फैमिली है उसमें वो लोग रहते हैं। जैसे कि अभी भी हम लोग रहते हैं अपने परिवार में। परिवार को ही फैमिली कहा जाता है, ये आप सभी भी जानते हैं। आपके माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, इस सब के साथ रहते हैं आप, और यही सब सदस्यों को मिला के एक परिवार बनता है जिसे हम फैमिली कहते हैं। तो उस बच्चे का कहना है, वी ऑल लिव टुगेदर इन ए हाउस एट राजेंद्र नगर, पटना। माई मदर केयर्स फॉर मी, माई सिस्टर एंड माई फादर। माई earns money for all of us. My sister helps mother in works at home. We all get up early in the morning. हम राजेंद्र नगर पटना में एक घर में रहते हैं। मेरी माँ मेरी केयर करती है, मेरी बहन और मेरे पिताजी की भी देखभाल करती हैं। मेरे पिता हम सभी के लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। मेरी बहन मेरी माँ के काम में हेल्प करती हैं, घर के कार्य में। अब घर के कार्य जैसे छोटे छोटे काम होते हैं घर में, जैसे बिस्तर कर देना, झाड़ू लगा देना, खाना बनाना, या उसमें जो बहन रहती है वो माँ की हेल्प करती है। सभी बच्चों को अपनी माँ की हेल्प करना चाहिए। We all get up early in the morning. Sometimes I get up late. I feel very bad. कभी कभी ऐसा होता है, सभी सभी लोग तो रोज सवेरे मॉर्निंग में ही, बहुत सवेरे मॉर्निंग में उठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। उस समय आई फील वेरी बैड, मतलब कि मुझे उस समय बड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं आज देर से उठा। नोबडी लाइक्स मी व्हेन आई गेट अप लेट। कोई भी मुझे लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते जब मैं लेट से उठता हूँ। दैट इज व्हाट आई हैव टू डू फॉर द प्लेजर ऑफ माइन एंड अदर्स। वी टेक जलपान ऑल टुगेदर इन द मॉर्निंग। हम सभी एक साथ सवेरे का नाश्ता करते हैं। We all other emotionally attached with one another for happiness and successful survival at my home. हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ। चाहे वो इमोशनली का मतलब हो गया भावनात्मक, अटैचमेंट का मतलब हो गया जुड़ना। हम इमोशनली अटैच्ड, भावनात्मक रूप से परिवार के एक सदस्य से, परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़े होते हैं। चाहे वो खुशी का समय हो, हैप्पीनेस का समय, हैप्पीनेस मतलब खुशी, खुशी का समय हो, या सक्सेसफुल सर्वाइवल। और यही परिवार की खुशी और विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, परिवार मेरे घर के लिए। द इमोशनल अटैचमेंट among as a relationship of father, mother, sister and me। होता क्या है, एक भावनात्मक जुड़ाव किसके बीच में रहता है? माता पिता, भाई बहन, उस सब के बीच में एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसी जुड़ाव को हम बच्चों रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप या रिश्ता।
हमारे बीच, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन के बीच में जो भावनात्मक जुड़ाव होता है उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। दिस यूनिट of four members is known as family. This is a small family. इस छोटे से परिवार में जिसमें माता पिता और भाई बहन हैं, इसी को ही हम फैमिली कह रहे हैं। ये कैसी फैमिली है? एक छोटी सी फैमिली है जिसमें माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं या भाई बहन। इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी फैमिली है, माता पिता और भाई बहन। Whom do I like? हम किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? Mother and father are jointly called parents. Likewise, grandfather and grandmother are called grandparents. मदर और फादर यानी माता पिता को हम संयुक्त रूप से पेरेंट्स कहते हैं। उसी तरह ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। मतलब क्या हुआ? हम दादा दादी को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, और माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं। Those who have grandparents are those who have grandparents are happier than those who don't have. My grandparents live with me. Both care me more than my parents do. They talk, they eat and play like friends. I learn I have to pay attention to them. Those who have मतलब वो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो मेरे साथ काफ़ी मेरे साथ रहते हैं और हम काफ़ी खुश रहते हैं, बजाय उनके जिनके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ मी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं। वो दोनों मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरे माता पिता से भी ज़्यादा केयर करते हैं, मेरी देखभाल करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, टॉक करते हैं, ईट करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हैं। आई लर्न आई हैव टू पे अटेंशन टू दैम। मैं भी उनके साथ रहता हूँ, सीखता हूँ और उनकी उनके अटेंशन, उनके देखभाल भी करता हूँ। आई हैव टू केयर दैम व्हेन दे डिजायर इफ वी डू लाइक दैट। जब उन्हें मेरी केयर की ज़रूरत होती है तो मैं भी उनकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से, जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं कर लेता हूँ। हमें करनी भी चाहिए बच्चों अपने दादा दादी की देखभाल, उनकी बातें मानना चाहिए, उन्हें जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो ये करना चाहिए। अच्छी बातें होती है, उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छी आदत है। वी गेट अफेक्शन फ्रॉम देम। हमें उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हेयर इज द स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड ए रिलेशनशिप हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर एवर। हमारे हमारे यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल, माने कि बहुत ही
स्ट्रॉन्ग भावनात्मक जुड़ाव है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरा, और उनके साथ मेरा एक काफ़ी अच्छा रिश्ता है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव 2 सन्स एंड ए डॉटर। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के 2 पुत्र और एक पुत्री है। डॉटर मीन्स पुत्री या बेटी। आउट ऑफ 2 सन्स, वन ऑफ देम इज माई फादर। दो पुत्रों में एक मेरे पिता है। वी ऑल लिव टुगेदर एंड इंजॉय मोर देन माई फ्रेंड्स सोहन। हम सभी एक साथ रहते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं, बजाय मेरे दोस्त सोहन की। सोहन मेरा क्लासमेट है, यानी मेरा दोस्त है, मेरे क्लास से मेरे साथ पढ़ता है, जैसे आपके साथ आपके दोस्त पढ़ते हैं। ही समटाइम्स कम एट मी एंड ऑलवेज लुक फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स। वो कभी कभी मेरे घर भी आता है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता भी है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लव सोहन लाइक मी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो है या मेरे दादा दादी जो हैं, वो सोहन को भी मेरी ही तरह प्यार करते हैं। सोहन्स ग्रैंड पेरेंट्स लिव एट विलेज। सोहन के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो गांव में रहते हैं। ही ऑलवेज रिमेंबर एंड टॉक अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स अफेक्शन। उससे हरदम याद आती रहती है अपने दादा दादी की और उनकी प्यार की, उनकी मदद की, देखभाल की। One day asked his teacher in the class about relationship in the family. Teachers explained that. एक दिन सूरज टीचर से रिलेशनशिप के बारे में और फैमिली में जो रहते हैं, परिवार के रिश्तों के बारे में टीचर से पूछता है। टीचर उसे समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। श्री दिवाकर प्रसाद पिता या फादर पिताजी हैं। श्रीमती चंदा प्रसाद माता हैं। फादर्स फादर इज दादाजी। पिताजी के पिताजी को दादाजी कहते हैं। फादर्स मदर इज दादी। पिताजी की माँ को दादी कहते हैं। पिताजी के छोटे भाई को अंकल कहते हैं। पिता ताऊ की या अंकल जी की पत्नी को आंटी कहते हैं। फादर्स के यंगर ब्रदर्स को चाचा कहते हैं। फादर्स के एल्डर ब्रदर यानी अपने पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी कहते हैं। ताऊ की पत्नी जो होती है उनको ताई जी या आंटी जी कह सकते हैं। पिताजी के यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई को चाचा या अंकल कहते हैं। चाचा की पत्नी को चाची कहते हैं, आंटी कहते हैं। फादर्स के सिस्टर यानी अपने पिताजी की बहन को हम बुआ कहते हैं। बुआ के पति को हम फूफा जी कहते हैं या अंकल कहते हैं। उसी तरह माँ, अपनी माँ के पिताजी को हम नाना कहते हैं या मैटरनल ग्रैंडमदर कहते हैं। मदर की मदर को यानी माँ की माँ को हम नानी कहते हैं, ग्रैंड मदर कहते हैं। माँ के भाई को या मदर्स ब्रदर्स को हम मामा कहते हैं, उनको भी अंकल बुलाते हैं। मामा की वाइफ को यानी मामा की पत्नी को हम मामी या आंटी कहते हैं। तो बच्चों, ये क्लियर हुआ ये रिलेशनशिप किसके साथ कैसा रिश्ता नाता रहता है।